डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं स्टूडेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है द स्काई हैज नो लिमिट। आकाश की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। द लिमिट इज योर विजन। सीमाएं कहां है? आपकी दृष्टि पे, हमारी दृष्टि पे, यानी कि हमारी आंखें की एक लिमिटेशन है, लेकिन स्काई की कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज यह वीडियो बनाया हूं यह बतलाने के लिए कि यह चैनल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यह चैनल आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आज 5 मिनट आपका लूंगा और मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ कि क्यों इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक डेमो, छोटा सा डेमो। बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम यानी क्लास 12 में विद्यार्थीगण, हमारे अनुमानित यानी 42 प्रश्न मैंने गेसिंग किया था। 42 प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों, जिसमें 2 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय दोनों प्रश्न हैं, और आपसे पूछा जाता है 15 क्वेश्चन। मैंने 3 गुना भी आपको गेसिंग नहीं किया है, मात्र 42 प्रश्न मैंने आपके गेसिंग किया है। और इस बार जो आपको कल पेपर हुआ यानी कि 8 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ, मैं उस पर आपको बतलाना चाहता हूं कि कैसे जो है मेरे प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। और यह 100% नहीं, 150% आपके एग्जाम में लड़े हैं, लेकिन बनाना तो आपको 100% ही होता है ना। तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। चलिए पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए, ई नंबर सेट मेरे पास आया है आपका पेपर का, जिसमें आपका पूछा गया है तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलाना चाहते हैं। यह आपका संयोग से 7वां नंबर मेरा वीडियो में प्रश्न था, और यह 7वां प्रश्न ही आपका पूछा गया है ई सेक्शन में। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका यह हुआ 2 नंबर का, ठीक है। चलिए और चलते हैं आगे की ओर। बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है, यह प्रश्न आपका 1 नंबर में पूछा गया है, यानी कि 1 नंबर प्रश्न है आपका ई नंबर सेट का। यह प्रश्न आपका 2 अंकीय प्रश्न है और यह मैं आपको बता चुका हूं। चलते हैं आगे। पहले कर्मक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। बोलेंगे सर कैमा नंबर प्रश्न है, तो यह आपका जो है 6 नंबर प्रश्न है ई नंबर सेट का, आप देख सकते हैं निकाल कर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, यह भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया है, और यह पूछा है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है। जी हां, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यह पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। मालती के पति का परिचय दे, यह आपका सब्जेक्टिव में पूछा गया है, और वो भी कितने नंबर में, तो 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका। मैं बताया हूं आपको 15वां नंबर प्रश्न में। चलिए आगे चलते हैं। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, यह भी आपका प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर में। ई नंबर सेट का मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपके क्वेश्चन ई नंबर सेट की चर्चा कर रहा हूं। आप निकालिए और मिलाइए कैसे पेपर में मेरे प्रश्न आए हैं। नेक्स्ट, कवित्व में शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन आया है जायसी रचित, नहीं ये प्रश्न नहीं है आपका, ये प्रश्न है आपका कवित्व ने शिवाजी, क्वेश्चन आपका पूछा है यहां से है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, और यह आपका 8वां नंबर प्रश्न है। आपके पेपर में 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश आपसे पूछा गया है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में रविन्द्रनाथ प्रसाद एवं प्रेमचंद के दिनकर से क्यों असंतुष्ट थे, इस पर यह कहानी में मैंने आपको इसका आंसर बताया है।
और चलते हैं, और भी देखना चाहते हैं आप तो देखिए। कवयित्री का खिलौना क्या है, पूछा गया आपका पुत्र वियोग से। पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है, क्यों अपने पुत्र को मानती है, ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए गए हैं। फ्रेंड्स, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और कौन सा प्रश्न पूछा गया है तो आप देख सकते हैं। ओ सदा नीरा के लिए नदी के लिए क्या कहा है, ठीक है, नदी के लिए क्या कहा है, तो वो मैंने बताया है आपको इस प्रश्न में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये छोटा सा डेमो दिखाना चाहता था कि किस प्रकार आपको जो है प्रश्न मेरे जो बताए हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो विश्वास रखिए, मेरा चैनल जरूर नया है, 6 महीने से ही आपके पास मौजूद है, लेकिन यह आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने नहीं देगा। यह मेरा घमंड नहीं है, यह मेरा खुद पे विश्वास है कि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल क्लास 10th हो या 12th हो, जरूर से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे। कहते हैं ना, अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान नीचे नहीं गिरने देता। तो यह मेरी स्वाभिमान है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में आया है, आप इंग्लिश का वीडियो देखिए, 12 का हो, अभी तो 10th का पेपर नहीं हुआ है, चाहे वो 8 सब्जेक्ट का हो या फिर साइंस का हो, इंग्लिश देखिए, हिंदी देखिए। मैं आपको जो भी उपलब्ध कराया हूं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, हर एक विषय आपके एग्जाम में थोड़ा नहीं बहुत सारा आया है। यहां तक कि मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में भी खूब सारे क्वेश्चन जो है, मात्र मैंने 512 क्वेश्चन बताया था आपको ऑब्जेक्टिव में, और उससे आप देखिए कि किताब से कितने क्वेश्चन आए हैं। ढेर सारे प्रश्न आपके हैं जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, 20वीं सदी के बारे में बहुत सारे, जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है, यथाशीघ्र में कौन सा समास है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो मैं आपको बताया हूं। भगत सिंह के पिता का नाम हुआ, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, ऑब्जेक्टिव हो, जो डायरेक्ट आया है। जैसे जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर क्या नाम था, तो आप जानते हैं कलीराम था। जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने थे, 1924 में बने थे। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, पुकार क्या था, बाउल था। अर्धनारीश्वर शीर्षक क्या है, निबंध। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी कल के पेपर में। तो फ्रेंड्स, आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अब क्लास 12 में जाएंगे, क्योंकि आप तो अब पास हो जाएंगे, वो भी बढ़िया अंक के साथ। तो क्लास 10th क्लास 12 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको फिर से गेसिंग करूंगा नेक्स्ट ईयर, और उसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं आपको हर एक चैप्टर बताता हूं, डिटेल्स में बताता हूं, जरूरत का प्रश्न बताता हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में नंबर आ सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वास रखिए। मेरे चैनल विश्वास का प्रतीक है, एजुकेशन हेवन। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस चीज का वीडियो चाहिए, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके लिए प्रिपरेशन कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अब क्लास 10th का पेपर नजदीक है, तो मैं उसके लिए ढेर सारा गेसिंग कर रहा हूं, और उसी में से प्रश्न आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि मैंने आपको 12 का डेमो दिखाया, कैसे मेरे प्रश्न एग्जाम में, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो या फिर इतिहास हो, भूगोल हो, सभी से प्रश्न आए हैं, तो आपको भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th वाले स्टूडेंट जुड़े रहिए, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको फिर से सभी गेसिंग क्वेश्चन दे रहा हूं, और भी देने वाला हूं, और सभी को आप याद कर लें, क्योंकि आपको ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में, और यदि आपको याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत पश्चाताप होगी, है ना। तो जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहते हैं, और चैनल का फायदा उठाइए। मैं आपको लगातार वीडियो दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतना कीमती समय दिया, मेरी बातों को सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।